क्रिएट करते ही S1 के पास नेम आ जाएगा, रोल नंबर आ जाएगा और एज आ जाएगा। एग्जैक्टली सो कॉपी बनने का मतलब है ये टेम्पलेट कॉपी हो गया बिल्कुल S1 के पास। जो जो प्रॉपर्टीज उसके पास थी टेम्पलेट में लिखी हुई थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज S1 के पास आ गई। सो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ S1 की प्रॉपर्टीज को जाके फिल करना है। लेट्स से S1 का नाम है ABC, उसका रोल नंबर है 101 और उसकी एज है 25। मैंने उसकी प्रॉपर्टीज उसकी वैल्यूज फिल कर दी एंड मेरा स्टूडेंट रेडी हो गया। अब मुझे अपना सेकेंड स्टूडेंट बनाना है। फिर से मुझे इस टेम्पलेट की एक कॉपी क्रिएट करनी है। कॉपी क्रिएट करते ही तीनों प्रॉपर्टीज आ जाएंगी मेरे पास, नेम, रोल नंबर एंड एज। और मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ उसका जाके नेम फिल करना है। लेट्स से उसका नाम XYZ है, उसका रोल नंबर 102 है एंड उसकी एज 24 है। मैंने उसके तीनों वैल्यूज फिल कर दी और मेरा ऑब्जेक्ट और मेरा स्टूडेंट रेडी हो गया। ठीक है, सिंपल हो गया। काफ़ी सिंपल कैसे हो गया, क्योंकि अब जब भी हमें नया स्टूडेंट बनाना है हमें बार बार इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने इस टेम्पलेट की कॉपी बनानी है एंड कॉपी बनाते ही हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि एक स्टूडेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। एंड हमारा काम सिर्फ इतना है, उस प्रॉपर्टी की करस्पॉन्डिंग जा जाके हमें उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ को फिल करना है एंड वी आर डन। ठीक है, सो दिस वे वी कैन क्रिएट एज मैनी स्टूडेंट्स एज वी वांट यूजिंग दिस टेम्पलेट। ठीक है, ठीक है। सो इस टेम्पलेट को एक्चुअली वी कॉल क्लास। हम अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, वन इज क्लास एंड अदर इज ऑब्जेक्ट। सो इस टेम्पलेट को एक्चुअली हम क्लास बोलते हैं। दिस इज आवर क्लास। अब क्लास क्या है? क्लास इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। सो इस क्लास ने सिर्फ इतना डिफाइन किया कि हमारे स्टूडेंट के पास ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी और इससे ज़्यादा इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब जब भी हमें नया स्टूडेंट बनाना था हमने क्या किया, इस टेम्पलेट की इस क्लास की कॉपी बनाई और उन वैल्यूज को जाकर फिल कर दिया। सो क्लास इज बेसिकली अ टेम्पलेट दैट डिफाइंस द प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, राइट। सो हमारी क्लास ने क्या डिफाइन किया कि हमारे स्टूडेंट के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ओके। क्लास तो पता चल गया हमें क्लास क्या होता है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जो डिसाइड कर रहा होता है, जो डिफाइन कर रहा होता है हमारे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एंड उसके फंक्शंस को। ठीक है, क्लास को बनाने के बाद हमने क्या किया, जब भी हमें स्टूडेंट बनाना था मैंने बस इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली। ठीक है, सो इस कॉपी को एक्चुअली वी कॉल एन ऑब्जेक्ट। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। जितने भी हम स्टूडेंट्स बनाएंगे वो सारे के सारे मेरी इस स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्लास क्या है? क्लास ब्लूप्रिंट है जो हमें उसकी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी क्लास की कॉपी है, क्लास की एक स्पेसिफिक कॉपी है। देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इस टेम्पलेट की बात करूँ सो इस टेम्पलेट से मुझे ये थोड़ी समझ आ रहा है मैं किस स्टूडेंट की बात कर रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि हमारे स्टूडेंट के पास ये तीन प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। बट अगर मैं S1 की बात करूँ, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट जिसका कुछ नाम है, जिसका कुछ रोल नंबर है एंड जिसका कुछ एज है। हम एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहे हैं एंड दैट स्पेसिफिक स्टूडेंट इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास स्टूडेंट। ठीक है, आई होप थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है। जैसे जैसे हम और डिटेल्स में जाएंगे चीज़ें और बेटर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो इतना तो हमें समझ आ गया। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी क्रिएट अ क्लास इन आवर कोड। ओके, सो बनाते हैं क्लास। लेट्स क्रिएट अ फाइल नेम्ड student.cpp। हमने अपनी एक फाइल बना दी student.cpp। ठीक है, सो अब अगर अपने कोड में हमें क्लास बनानी है तो क्लास बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? वी नीड टू राइट अ कीवर्ड क्लास जो कि स्मॉल लेटर्स में सब कुछ, देन नेम ऑफ योर क्लास, हमारे केस में जो कि हम नाम देना चाहते हैं स्टूडेंट, कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन क्लोज एंड देन सेमीकोलन। सो दिस इज द सिंटैक्स टू क्रिएट अ क्लास। क्लास कीवर्ड, क्लास का नाम, कर्ली ब्रैकेट्स, ओपन किया, क्लोज किया एंड लास्ट में सेमीकोलन। ये हमारे क्लास का फॉर्मेट होता है, सिंटैक्स होता है टू क्रिएट एनी क्लास। ठीक है, सो अभी के लिए लेट्स अज्यूम कि मेरे स्टूडेंट के पास दो ही प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो उसका रोल नंबर एंड एक उसकी एज। सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे स्टूडेंट के पास फॉर नाउ, राइट। ठीक है, ये हमारी क्लास रेडी होगी। ठीक है, सिंपल है क्लास क्रिएट करना। ओके, एक और क्लास ट्राई करें क्रिएट करने का, एक और ट्राई करते हैं। सो एक और फाइल बना लेते हैं। अब अगर मुझे एक और क्लास बनानी है, लेट्स से दैट क्लास इज सम प्रोडक्ट क्लास बनानी है। इस प्रोडक्ट की दो प्रॉपर्टीज हैं, लेट्स से तीन प्रॉपर्टी है। उस प्रोडक्ट का प्राइस, ठीक है, उस प्रोडक्ट का लेट्स से वेट और क्या रखें, उस प्रोडक्ट की कुछ आईडी होगी। ठीक है, सो लेट्स क्रिएट अ क्लास प्रोडक्ट
डॉट cpp हमने क्लास बना दी। कैसे लिखेंगे? क्लास प्रोडक्ट सेमीकोलन एंड 3 प्रॉपर्टीज इसकी, एक तो इसकी आईडी, एक इस प्रोडक्ट का वेट जो कि हम एंड में ले लेते हैं अभी के लिए वेट, एंड इस प्रोडक्ट का नाम। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट का नाम लेने के लिए लेट्स क्रिएट एन एरे ऑफ साइज 100 साइज का हम एक एरे बनाते हैं। ठीक है, सो ऐसा करने से हमारी एक प्रोडक्ट क्लास रेडी हो गई। प्रोडक्ट क्लास रेडी होने का क्या मतलब है? एक टेम्पलेट रेडी हो गया। जब भी अब मुझे प्रोडक्ट बनाना होगा मुझे सिर्फ इस क्लास की कॉपी क्रिएट करनी है एंड मेरा प्रोडक्ट रेडी हो गया। जब भी मुझे कोई स्टूडेंट बनाना होगा मुझे अपनी स्टूडेंट क्लास की कॉपी क्रिएट करनी है एंड आई एम डन। मुझे हर बार अब स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा कि स्टूडेंट के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रोडक्ट के पास कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारी इस क्लास ने हमारी हेल्प कर दी, क्योंकि हम जैसे कॉपी बनाएंगे विल गेट टू नो कि स्टूडेंट के पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं एंड प्रोडक्ट के पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सो अभी हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं एंड हाउ टू क्रिएट क्लास। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।